व्हाट्सएप पे कैसे हैं आप सब लोग? होगा काफी अच्छे होंगे, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है। सो आप सबने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको पता होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो सर, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक, ये देखिए आपके सामने चार्ट ओपन है, तो 5 तरीके के होते हैं, बट मैं इनको अपने अकॉर्डिंग कंसिडर करूंगा। फर्स्ट मेन मेजर इंपॉर्टेंट है हमारा डेल्टा। सेकंड हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थीटा। थर्ड हमारा है वेगा। देन हम रो को कंसिडर करेंगे। देन हम गामा को कंसिडर करेंगे। ठीक है, या आपको गामा को आप समझ जाएंगे कैसा आपको कंसिडर करना है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग से एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बताने आया हूँ। ठीक है। एंड वो चीज मैं आपको क्या बता के करूंगा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो तो आप कहीं पे भी किसी भी वीडियो जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बनाऊंगा, बिकॉज चीजें मैं वही आपको बताऊंगा जिससे पैसा बनता है। ठीक है। चीजें उन चीजों से जान के अब क्या करो जिनसे पैसा ही नहीं बनता, वो चीज आप कहीं और भी सीख सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डेल्टा के बारे में। देखिए, डेल्टा होता क्या है फर्स्टली। तो देखो, डेल्टा क्या होता है। देखो, डेल्टा सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 0.1 से लेके 0.1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, डेल्टा की। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इनके पीछे आप 0 0 0 लगा लेना। ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई बताई थी कि एटीएम ओटीएम एंड इन द मनी के बारे में बताया था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो एंड मिडल में होता है एट द मनी। एट द मनी क्या होता है? जिस एट इस पॉइंट पे जो प्राइस चल रहा है उसको हम एट द मनी को कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि वो एट द मनी हमारी है 19,000 रुपए, तो हमारी इन द मनी क्या होगी? ये हमारी इन द मनी होगी। हमारी इन द मनी कितना होगी? सपोज मैं मान लेता हूँ हमारी इन द मनी होगी 18,800 रुपए। हमारी ओटीएम कितना होगा आउट द मनी? आउट द मनी हो जाएगा 19,200 रुपया। इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसिडर बताया हुआ था, बिल्कुल बताया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू साथ में देखो। मैंने बताया हुआ है, जो हमारा एट द मनी का डेल्टा होता है वो जनरली 0.5 और 0.6 के बीच में होता है। मेजरली 0.5 ही होता है। ठीक है। उसके एक एक पॉइंट नीचे, एक मतलब एक प्रीमियम नीचे 0.6, उसके एक प्रीमियम नीचे 0.7, 8, 9, 10 ऐसे होता है, जो कि मैं आपको बाद में अभी दिखाऊंगा। जब वीडियो थोड़ा सा लास्ट में एक चीज समझ जाऊंगा तो आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कहाँ आप देख सकते हो कैसा इंप्लीमेंट इसका होता है। ठीक है। चलिए, अब जैसे जैसे आप प्रीमियम ऊपर जाते जाओ तो डेल्टा कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप देखिए, जितना ज्यादा इन द मनी में आओगे उतना ज्यादा डेल्टा होगा, और जितना ज्यादा आउट द मनी में जाओगे उतना ज्यादा डेल्टा कम होगा। इतना इतना क्लियर हो गया? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसका बताता हूँ कि यूजेज क्या है। सपोज कर लीजिए कि एटीएम में मैंने एक प्रीमियम ले लिया। कितना ले लिया? 19,000 का एक प्रीमियम ले लिया। ठीक है। कितना कितने का था? ये 50 रुपीज का था प्रीमियम। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे प्रीमियम के चार्ट में, जो हम जिसका हमने प्रीमियम का भी एक चार्ट होता है, तो प्रीमियम के चार्ट में सपोज 50 रुपए से 100 रुपए तक की मूवमेंट आई। मतलब कितने पॉइंट का मूवमेंट आई? 50 रुपीज की मूवमेंट आई। तो ठीक है, ये चार्ट में है, प्रीमियम चार्ट में नहीं है। ठीक है? हमारे प्रीमियम, हमने प्रीमियम कितने का लिया है? 50 का। मेजर चार्ट में हमारा मोमेंटम कितना आया? 50 पॉइंट का। 50 से 100 आया तो 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। ठीक है। तो हमारे पैसे कितने बनेंगे? सीधी बात, हमारे पैसे कितने बनेंगे? हमारे पैसे बनेंगे, हमें एक्चुअली सिर्फ 25 पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? 25। भाई, चार्ट में तो 50 पॉइंट का मूवमेंट है, मुझे 25 पॉइंट क्यों मिलेंगे? ये डेल्टा की वजह से होता है। क्यों डेल्टा की वजह से होता है? क्योंकि इसका डेल्टा कितना है? 0.5 का। अब 0.5 का मतलब क्या होगा? मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूँ, कुछ नहीं करना। लोग आपको बाद में हजार चीज फॉर्मूला बनाते हैं, मैं सिंपल परसेंटेज वाइज बहुत इजी वे में बताता हूँ। इनको आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, सीधी बात है, बात ही खत्म कर दो। 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 40%, 30%, 20% एंड 10%। ठीक है। तो एट द मनी का मैं इसको मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है। आप कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लोगे, आपको इस तरीके से कोई बताएगा सिंपली। बहुत इजी वे होता है। ठीक है। ये परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करोगे 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो एट द मनी का परसेंटेज कितनी वैल्यू होती है? डेल्टा कितना परसेंट होता है? 50% होता है। सो 50% 50% कितना हुआ? 25 रुपए। ठीक है। 50 का 50% कितना हुआ? 25। आपको 25 पॉइंट मिलेंगे। समझ गए? अब वहीं अगर आप इन द मनी का डेल्टा लेते, 0.9 का लेते, दैट मीन्स 90%। कितना हो गया? 90%। तो 50 पॉइंट मूवमेंट आया तो इसका 90% कितना हो गया? 45।
तो हमें एक्चुअल में कितना पॉइंट मिलेगा, 45 मिलेगा। और अगर आप बहुत डीप इन बहुत ज्यादा इन द मनी में चले जाते जहाँ का डेल्टा अराउंड 1 के करीब होता, तो आपको 100% मिलता, 50 के 50 पॉइंट मिलते। आई होप आपको समझ आ रही हो मेरी बातें। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से आपको एक प्रॉब्लम आती होगी, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आपने कई बार ना ट्रेड लिया होगा, आप देखते हो कि आपने इस पॉइंट पे अराउंड सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट है, ये 100 पॉइंट है, ठीक है। आपने एक शॉर्ट मारा, आपको लगता है कि ये 20 है, ये 120 है, ठीक है। आपने इतना स्टॉप लॉस रखा, इतना टारगेट रखा, ठीक है। इतने टारगेट में आपको यहाँ पे कितना गैप है, इतना इसका गैप है अराउंड 80 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स गैप है। आपको ये टारगेट हिट हो गया, बट जब आप अपना प्रीमियम खोलते हो, आप चार्ट खोलते हो, तो वहां पे आप देखते हो मेरे को सिर्फ 20 पॉइंट का मूवमेंट आया, मार्केट में तो भाई साहब 80 पॉइंट का मूवमेंट है। ये क्या हो गया मेरे साथ स्कैम? ये आपके साथ स्कैम नहीं हुआ है, ये डेल्टा की वजह से हुआ है सब कुछ, ठीक है। और डेल्टा मतलब मेजरली बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है, बट मैं अभी आपको डेल्टा की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेजरली काम किसकी वजह से होता है, डेल्टा की वजह से होता है। अब 80% का 20% मूवमेंट कितना हुआ, 20%। 80 रुपए का अगर 20% निकालोगे तो 20 रुपए बनता है, ठीक है। तो क्योंकि आपने डेल्टा 0.2 का लिया था, इसलिए आपका 20 रुपए बना। वहीं अगर आप डेल्टा 0.5 का लेते तो आपका 40 पॉइंट मूवमेंट आता। वहीं अगर आप डेल्टा 0.9 का लेते तो आपका अराउंड कितना आता, अराउंड 72 पॉइंट के मूवमेंट मिलता, ठीक है। आई होप आपको इतना डेल्टा समझ आ गया होगा। आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 0.1 को 10% कंसिडर किया, 0.2 को 20%, एंड ऐसे ही जाते जाते 1 को आप 100% कंसिडर कीजिएगा। तभी आपको आप बहुत इजीली आप समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है, सिंपली बहुत इजी वे है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको डेल्टा पता लग गया होगा। अब सेकंड में बात करता हूँ थीटा की, ठीक है। देखो कि इसकी बात करेंगे हम थीटा की। एंड सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, बिकॉज आपको पता है कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से राइटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, बट आप मेरे वॉइस पे एकदम फोकस डालिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो टाइम टाइम की बात करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, टाइम का सीन क्या होता है, देखो भाई, आपको पता है कि भाई एक्सपायरी होती है। बिल्कुल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताया था कि हमारी एक्सपायरी कब होती है, हमारी एक्सपायरी होती है थर्सडे को। कब होती है हमारी एक्सपायरी, थर्सडे को होती है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उसको, ठीक है। हर हर थर्सडे को होती है। एंड सपोज मैं मान लेता हूँ कि आज मंडे है, सॉरी फ्राइडे है, ठीक है, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को ओपन रहता है। तो मैं मान लेता हूँ आज एकदम नया ताजा ताजा ओपन हुआ है, कितना कितने का प्रीमियम है, 100 रुपए का प्रीमियम है, 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हो चुकी है और 100 रुपए का प्रीमियम है। बट जब और मार्केट कहीं पे भी ओपन नहीं होती, ठीक है, मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होती है। मतलब सपोज की जब निफ्टी 19,000 पे क्लोज दिया, एंड मंडे को भी 19,000 पे ही क्लोजिंग दिया हमें, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये 100 रुपए का जो प्रीमियम था, क्या मेरा 100 रुपए ही रहेगा, क्या ये बढ़ जाएगा, क्या ये कम हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पे, ठीक है। कितना कम हो जाएगा, ये इसको थीटा की वैल्यू डिनोट करना बहुत डिफिकल्ट होता है जनरली। इट्स मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो वैसे थियोरेटिकल आप कर सकते हो, लेकिन थीटा आपको भाई टाइम को क्या ही कैलकुलेट करोगे। तो जनरली क्या होगा, 100 रुपए का मोमेंटम है, वो 100 रुपए से 80 रुपए आ जाएगा, कुछ 70 रुपए आ जाएगा, कुछ 60 रुपए आ जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी एटीएम ओटीएम आईटीएम में डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि पुरानी वीडियो एटीएम आईटीएम और इन द ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारी ऑप्शन ग्रिड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलिए, अब सिंपल आपको एक चीज मैंने लास्ट में बताई थी कि आप एटीएम पे काम कीजिए, आप आईटीएम पे काम कीजिए, बट आप ओटीएम पे काम मत कीजिए, अभी बिल्कुल मत काम कीजिए। क्यों मत कंसिडर कीजिए, बिकॉज देखिए, इनकी एक्चुअल प्रीमियम की जो वैल्यू होती है वो होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव। क्या होती है, वो एक्सपेंसिव होती है, बट इसमें रिस्क क्या होता है, हमारा रिस्क होता है कम। बट ओटीएम का जो हमारा रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर ओटीएम टू वर्क, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको थीटा बताया था, देखिए हमारा 100 रुपए का जो प्रीमियम था, ठीक है, वो हमारा 80 रुपए हो गया। सेम तीन आदमी ने, सपोज किया तीन आदमी ने 100 100 लिया है, 100 रुपए का एंड उसने क्या किया, इस बंदे ने एटीएम ले लिया, एटीएम का उसको 100 रुपए का प्रीमियम मिला। एक बंदे ने क्या कर दिया, एक बंदे ने 80 रुपए का समझ लीजिए 80 रुपए का ओटीएम ले लिया, एंड एक बंदे ने 120 रुपए का इन द मनी ले लिया। तो एटीएम की मंडे का वैल्यू कम होकर कितनी आ गई, 80 आ गई। ओटीएम कितनी आएगी, ओटीएम की सीधी कितने आ जाएगी, 30 पे 50 पे आ जाएगी। जबकि 120 रुपए वाले की 110 पे रह जाएगी।
क्यों रह जाएगी? ये सब डिपेंड करता है थीटा पे, क्योंकि देखिए ओटीएम का थीटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी प्रीमियम को डीके करता है, खा जाता है, जबकि एटीएम थोड़ा कम करता है और आईटीएम बहुत धीरे धीरे कम करता है। इसीलिए सब आपको बोलते हैं कि आप आईटीएम में काम कीजिए, इन द मनी में काम कीजिए, आप एटीएम में काम कर सकते हो, बट आप ओटीएम में काम मत कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर एटीएम है तो कम करेगा, अगर ओटीएम है तो बहुत ज्यादा करेगा, और आईटीएम है इन द मनी है तो कम करेगा। ठीक है, थीटा कम डी के होगा। ठीक है, प्लस आपका जो डेल्टा होगा, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, बट इनमें से कुछ कुछ फैक्टर हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा थीटा की कितना ज्यादा थीटा इफेक्ट करता है। जबकि और ये देखिए, ये तो थीटा हो गया, प्लस आपको डे वाइज होगा। अगर एक बंदे ने इसको मंडे को लिया है, ठीक है, एक बंदे मंडे को लिया, अच्छा मैं उसको छोड़ो, मंडे को छोड़ो, मैं आपको सीधे बताता हूँ। देखिए आपने फ्राइडे से लिया, ठीक है, आप सीधा मंडे को ओपन कर रहे हो, फ्राइडे के बीच में सैटरडे भी आया, बिल्कुल आया, संडे भी आया, बिल्कुल आया, तो इन दोनों में भी टाइम डीके होगा ना। कितना ज्यादा, 2 दिन का गैप पड़ गया, तो 2 दिन में कितना थीटा डीके होगा, मतलब टाइम वैल्यू, टाइम थीटा मतलब टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू, तो जितना ज्यादा शॉर्ट पीरियड फ्राइडे को है, एक्सपायरी थर्सडे को होगी। ठीक है, और सबको पता है कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि जो 100 रुपए का प्रीमियम है उसको जीरो होना है, वो प्रीमियम जीरो होगा। मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपने पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये देखिए, अगर ये 100 रुपए है, सीधा मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, एक इंसान है, ठीक है, अगर एक पर्सन है उसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, उसको मैं बोल रहा हूँ बेटे तू 1 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ेगा, ठीक है, तो आराम आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसी आदमी को बोलूँ भाई साहब बेटे तुझे 1 किलोमीटर दौड़ना है, बस तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स है, क्या वे दौड़ पाएगा? दौड़ तो पाएगा, लेकिन कब दौड़ेगा? तब दौड़ेगा या तो कुछ चमत्कार हो जाए, बिकॉज इस पॉइंट है 1 घंटे में वो अपनी फुल पोटेंशियल से दौड़ रहा है। ठीक है, एकदम बढ़िया मजे से दौड़ रहा है, कोई रिस्क नहीं है, बट यहाँ पे इसको रिस्क है, वो गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। ठीक है, वो हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर ही दौड़ पाए, हो सकता है कि वो 500 मीटर दौड़ पाए, बट हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर भी दौड़ पाए। लेकिन ये जो हो सकता है 1 किलोमीटर दौड़ पाए, ये कितना ज्यादा पॉसिबल है? लेस पॉसिबल एज कम्पेयर टू जो 1 किलोमीटर 1 घंटे में करेगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा 100 रुपए का प्रीमियम है, अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको टाइम वैल्यू चाहिए, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको जाने में ऊपर टाइम चाहिए। ठीक है, और अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप वेडनेसडे को सपोज मैं मान लो आप वेडनेसडे को प्रीमियम उठा रहे हो, थर्सडे को उसने जीरो ही होना है, भले इसका प्रीमियम 1000 रुपए क्यों ना हो, उसने जीरो होना है। तो वो बहुत जल्दी उसने जीरो हो जाना है। क्यों हो जाना है? बिकॉज वो 1000 रुपए है, उसको 1000 से जीरो होना है, ये फैक्ट है। ठीक है, आप सोच रहे हो इस 1000 का भाई साहब 1100 हो जाए, तो इस 1000 का 1100 पॉसिबिलिटी कितनी है और इस 1000 का जीरो की पॉसिबिलिटी कितनी है? कम है। क्यों कम है? देखो 1000 को जीरो होना है, मार्केट अगर ऐसे 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 थोड़ा ऊपर जाके फिर ऐसे 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 हो गया ना, चार्ट अगर इस तरह बन गया, तो ये 1000 रुपए सीधा 500 कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको इस 1000 को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का मूव चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ रहे हो? तो टाइम वैल्यू इतना ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइम वैल्यू का। एंड अब बात करते हैं हम वेगा की। वन ऑफ दी मेरे हिसाब से बहुत वेगा ने तो आजकल सबकी नाक में दम ही कर रखा है। चलिए बात करते हैं वेगा के बारे में। आई होप आपको डेल्टा थीटा क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबी हो सकती है बट प्लीज पूरा इसको देखिए, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगी है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियर करके लेके आया हूँ। एंड इस लास्ट वीडियो में मैं आपको अपने क्या बोलते थोड़े से नोट्स दे दूंगा ग्रीक्स के, एक पीडीएफ के फॉर्म में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेगा। देखिए वेगा का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। वेगा मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी। क्या होती है? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है? देखिए वॉला या एल आई टी वाई, ठीक है, वॉलेटिलिटी। देखो भाई सिंपल सी बात है, वॉलेटिलिटी मतलब सीधी बात, मैं बात करता हूँ मोमेंटम की। मोमेंटम की सबको पता है भाई साहब। भाई साहब अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज रह गया तो क्या आपका पैसा बनेगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा, बेकार है। बट अगर मार्केट इस तरह हुआ तो क्या आपका पैसा बनेगा? जी बिल्कुल आपका पैसा बनेगा। बट अगर आपका मार्केट ऐसे डाउन नीचे वाली साइड है तो क्या आपका पैसा बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। तो हमें एट द एंड क्या चाहिए? हमें एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। हमें एक क्या चाहिए? हमें एक, या तो हमारा ट्रेंडी मार्केट चाहिए, या तो हमें एक वॉलेटिलिटी मार्केट चाहिए। वॉलेटिलिटी अब देखो, वॉलेटिलिटी मतलब क्या हो गया? वॉलेटिलिटी मतलब सपोज कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा मार्केट 500 पॉइंट का मूवमेंटम है, तो मार्केट ऐसा ऐसा आया, ऐसा नीचे गिरा, फिर ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा नीचे गिरा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसे नीचे गिरा। ठीक है, तो ये हमें मूव, देखो मार्केट में ऐसा मार्केट ऊपर गया,
80 पॉइंट ऊपर गया, देन मार्केट 120 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। और हमें कितना पॉइंट चाहिए होता है, हमें जस्ट 20-30 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो आप वॉलेटिलिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, पैसा बन जाएगा, पर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो या तो आपका मार्केट वॉलेटाइल रहे, या तो मार्केट आपका मोमेंटम वाइज रहे, तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल यही फायदा होता है। अगर वॉलेटिलिटी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 0 से लेके 20 तक हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, नॉर्मल होता है वॉलेटिलिटी। ये आपको जब ऑप्शन चेन आप निकालोगे ना, तो आपको वहाँ पे वॉलेटिलिटी का ये नंबर मिलेगा। ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जनरली नंबर 0 से लेके आगे जितना आई थिंक 50 के बीच, 50 तक मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 50 तक होता है। और अगर जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। अगर सपोज कि अगर 30 है, इसका वॉलेटिलिटी नंबर 30 है, दैट मीन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे, ऐसे नीचे गिर सकता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। बट अगर वॉलेटाइल है नहीं, ये सिर्फ 9 के करीब है, दैट मीन मार्केट साइडवेज, मार्केट में ऐसा कोई कुछ मोमेंटम नहीं है, तो आप वॉलेटिलिटी को देख के, इंडेक्स को देख के आपको पता कर सकते हो कि अभी मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप आपको वॉलेटिलिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको नेक्स्ट कंसर्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ आप नीचे मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, एंड आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, बिकॉज आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे नहीं पता लगता आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या क्लियर हुई, क्या नहीं हुई। प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। व्यूज़ आप लोग देखते हो वीडियोस को, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए स्मॉल चैनल है तो थोड़ा ग्रो करने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। अब हम बात करते हैं गामा के बारे में। देखिए गामा क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता। चेंज इन डेल्टा इज नोन एज गामा। चेंज इन डेल्टा इज नोन एज गामा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जी। बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है। सपोज कि 0.5 से लेके 0.6 के बीच में गामा आ गया, मतलब ये दो डेल्टा है, तो इसके बीच में कितने का फर्क है, इसके बीच में 0.10 का फर्क है, 0.1 का फर्क है, बिल्कुल मतलब 10% का फर्क है। तो ये क्या होता है, ये जनरली वो लोग काम करते हैं जो ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, ठीक है। सो गामा क्या होता है, गामा जनरली टाइम पे डिपेंड करता है। गामा एक तो ये गामा, और ये जो थीटा होता है, थीटा, ये दोनों को मिला के स्ट्रेटजी, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जो इनको पास जो सेलर्स होते हैं, इन दोनों मिला के वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। एंड ये लोग इन थीटा और डेल्टा के बेस पे वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि प्रीमियम कम होगा, जितना ज्यादा प्रीमियम में डीके होगा उतना ज्यादा ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, ठीक है। सो देखिए अब सेलर्स काम सिंपल बताया, देखिए अगर 100 रुपए का हमने प्रीमियम लिया तो हमें फायदा कब होगा, जब वो 100 का 150 हो जाएगा। बट ऑप्शन सेलर को कब फायदा होगा, जब वो 100 ही रुपए का प्रीमियम जीरो आ जाएगा। तो इतना इतना तो पता है कि 100 का 150 जाने के लिए उसको मोमेंटम वाली मार्केट चाहिए, बट 100 को जीरो जाने के लिए वो साइडवेज मार्केट होगा तब भी चलेगा। मार्केट अगर मान लीजिए ऐसा ऊपर है, बट थोड़े टाइम में मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा या इसी पॉइंट पे, तब तो उसका क्या बोलते हैं, उसका टाइम वैल्यू देखिए। मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आया, तो टाइम वैल्यू कितना ज्यादा कम हो गया, डेल्टा कितना ज्यादा कम हो गया। तो सेलर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है गामा से और थीटा से। अगेन रिपीट करता हूँ, गामा क्या होता है, चेंज इन डेल्टा इज नोन एज गामा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अब रो के बारे में। देखिए 2 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए रो के बारे में बात करते हैं। रो क्या होता है, रो इज नथिंग, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। सबको पता है भाई साहब, आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं, कब आती हैं, फेब में आती हैं, ठीक है। तो वो बैंक के इंटरेस्ट रेट नहीं कब बढ़ते चढ़ता है, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा, बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कुछ मोमेंटम आएगा। तो उस मोमेंटम को चेकआउट करने के लिए हम रो का यूज किया। रो का जनरली इतना ज्यादा कोई यूज नहीं होता, साल में एक दिन होता है, तो अगर आप उस एक दिन को स्किप भी कर देते हो तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भी डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, रो क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, काफी ज्यादा हमने इसको जूम आउट कर दिया था। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जैसा है, या सामने लिखा हुआ थोड़ा थ्योरी बात कर लेते हैं। देखिए रिप्रेजेंट द सेंसिटिव ऑफ द ऑप्शन प्राइस चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। सिंपल डेल्टा, सिंपल कुछ नहीं काम करता है। अब मैं आपको इसको छोड़ो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैं इसको आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ था। सो थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे यह देखो गामा दिख रहा है, कम हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको गामा दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेगा दिख रहा है, यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ पे आपको डेल्टा दिख रहा है। वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे रो दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्योंकि इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो एड, सबको पता है एड द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, बिना प्राइस देखे
डेल्टा देख के बताइए कि इसका एट द मनी और इन द मनी कितना होगा, इसका एट द मनी और इन द मनी कितना होगा, ठीक है। तो 0.04 0. तो ये जितना सामने है ये तो 0.04 है। दैट मीन्स ये तो काफी ज्यादा आउट द मनी है। क्यों आउट द मनी? तो 20,200 मैंने ये वाला चार्ट ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज पता लगेगा, देखो 0.04 क्या ही मोमेंटम आएगा, 100 पॉइंट मूव करेगा तो जाके 4 पॉइंट मोमेंटम आएगा। तो इतना बाहर आउट द मनी लेके क्या ही कर लोगे। थीटा देखो -2.1, बाकियों को देखो माइनस, देखो लास्ट में सिर्फ अपन कुछ नहीं है, सिर्फ अपन मतलब ये देख सकते हो कितना ज्यादा मोमेंटम है थीटा में, कितना कितना जल्दी थीटा मतलब डीके होगा, ठीक है। वेगा का देख लीजिए 2.1, वॉलेटिलिटी कितनी कम है। गामा देख लीजिए 0.003। तो ये इन सब चीजों को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। जनरली इतना ज्यादा हम नहीं देखते, सिर्फ हम किसको देखते हैं, सिर्फ हम एक तो हम डेल्टा को देखते हैं, एक तो हम एंड एक हम वेगा को देखते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे लिए मोमेंटम चाहिए, हमें ऐसा ऐसा मोमेंटम चाहिए, एंड ज्यादा इतना कुछ इशू नहीं है, सिर्फ आप डेल्टा और वेगा को देखिए। बाकी थीटा वगैरह, थीटा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम आपके हाथ में नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं है, वो साल में एक बार आता है। गामा की हमको जरूरत नहीं होती है क्योंकि चेंज इन डेल्टा ही होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है डेल्टा एंड थीटा। सो आई होप आपको ऑप्शन 3 क्लियर हो गई होंगी चीजें। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। सो गाइस सायोनारा एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।